हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस हिंदी शॉर्ट हैंड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिगनर क्लास 6th लेने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था कि हमारे शॉर्ट हैंड में 12 तरह के स्वर होते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो आइए उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से आपने उन शब्दों को, उन व्यंजनों में स्वरों को लगाना सीखा है। देखिए, ये कुछ व्यंजन हैं जिनमें स्वर भी लगे हुए हैं, ये शब्द लिखे हुए हैं। इन व्यंजनों में कुछ में पहले स्वर लगा हुआ है और कुछ में बाद में लगा हुआ है। आपने अच्छी तरह से सीखा था कि हमारे 12 तरह के स्वर होते हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। 3 बिंदुओं में और 3 डैश में यूज़ करने जाता है, जो आप मेरी लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। अब आइए हम कुछ वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं कि इन शब्दों को हम किस तरह से आउटलाइन में लिखेंगे और हर शब्द की कम से कम हाफ से 1 पेज प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आपको व्यंजनों में स्वर लगाना अच्छी तरह से आ जाए। आइए देखते हैं। यस, आपका पहला जो वर्ड था वो था अकट। तो देखिए, आपको जब अकट लिखना है, ये आपका पहला वर्ड है। मैंने इससे पहले आपको जो दिखाया था उसे आप एक कॉपी में अपनी नोट कर लीजिएगा, फिर इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, अकट में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वॉवल है और बाकी ये दोनों व्यंजन है। तो आपने जब अकट लिखना होगा तो आपने ये क लिखा, टा लिखा। आपको ये पहले से ही पता है कि पहला व्यंजन बनाने के बाद पेंसिल हो या पेन हो, कॉपी से नहीं उठाते हैं, उन्हीं से लगा हुआ दूसरा व्यंजन शुरू करते हैं। तो ये आपका कट हो गया। उसके पहले आपको वॉवल लगाना है, तो ये आपने वॉवल लगा दिया। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने सीखा ही था कि ये वॉवल आपके फर्स्ट प्लेस पे जैसे लगता है, ये का है। आ का वॉवल हो गया आपका, ए का वॉवल हो गया और ई का वॉवल हो गया। तो इसको आप पढ़ने से अच्छे से जानते हैं, बाद में भी ये लगेगा। तो बाद में ये आपका आ का वॉवल नहीं लगता है। सेकंड प्लेस पे ये के हो गया, ये की और की हो गया। उसी तरह से आपने डैश की जब प्रैक्टिस करी थी तो ये आ का वॉवल है, ये ओ और औ का वॉवल है, ये ऊ और ऊ का वॉवल है। यानी कि इसको आप आँख पढ़ सकते हैं और सेकंड प्लेस पे अगर लगा है तो इसको आप ओक और औक पढ़ेंगे। थर्ड प्लेस पे अगर लगा है तो ऊक और ऊक पढ़ेंगे। यानी कि थर्ड प्लेस पे जो डैश लगा है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को ही संबोधित करता है। इतना आपने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आइए, जो वर्ड्स की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ उसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से वर्ड्स में स्वर का यूज़ हो रहा है। यस, देखिए, केप, ये का है, ये आपका पा है। आपने बिल्कुल पेंसिल नहीं उठाया और अब आपको ए का वॉवल लगाना है। तो आपने ए का वॉवल सेकंड प्लेस पे सीखा था, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड प्लेस होता है। तो ये आपने लगा दिया केप। तो का में ए का वॉवल और ये पा हो गया। यानी इस वर्ड को आप पढ़ेंगे केप। बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से ये ए का वॉवल लगाया गया है। नेक्स्ट वर्ड आप देखिएगा अचल। तो देखिए, ये चा है, ये ला है और इसमें आ का वॉवल लगा दिया, अचल। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड चोल। देखिए, ये चा है, ये ला है। अब मात्रा जो है वो चा के बाद आ रही है, तो आपको चा के बाद मात्रा लगानी है। तो ये आपका चा है और इसमें ओ का वॉवल लगाया सेकंड प्लेस पे, तो ये हो गया चोल। नेक्स्ट देखिए ऊन। देखिए, ना है, थर्ड प्लेस पे लगाया ऊन। अगर यही नू आता तो आपने ना के बाद लगा दिया वॉवल, तो ये नू पढ़ा जाएगा। यानी आप व्यंजन के पहले स्वर लगाते हैं तो वो पहले पढ़े जाते हैं, बाद में व्यंजन। और अगर व्यंजन के बाद लगाते हैं स्वर तो पहले व्यंजन और बाद में स्वर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए नेम। तो देखिए, ये ना है, इसी में जुड़ा हुआ आपका माँ है, नेम।
नेक्स्ट देखिए जाम, ये जा है, माँ बड़े आ का वोवल, जाम। ईट, देखिए ये टा है, ई का वोवल टा के पहले आ रहा है, थर्ड स्थान पे ई का, तो ईट। जस्ट बिल्कुल लगा के आप ये देखिए ईट। पेन, देखिए पेन में ये एक ना हो गया और आपने दो तरह के ना सीखे थे, एक ये कट वाला ना और एक ये वाला ना। आप कौन सा ना पा में लगाएंगे जिससे आपका हाथ का फ्लो नहीं रुके, इसे आप बना के सीखिए। देखिए इस वाले को अगर आप करते हैं तो ये पेन हो गया, और अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये पेन हो गया। नेक्स्ट देखिए नोट, ये ना है, इसी में टा जोड़ा, ओ का वोवल लगाया, ना टा ओ का वोवल लगाया, नोट। ओज, देखिए जाके पहले वोवल आ रहा है इसीलिए सेकंड प्लेस पे ओ आ रहा है, ओज। जो जाके बाद आ रहा है तो जाके बाद आप रखेंगे जो। और इन वर्ड्स को बनाते समय व्यंजन का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि हर व्यंजन की लंबाई एक ही जैसी होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने ना इतना छोटा बनाया और उसमें टा इतना बड़ा लगा दिया। जो आप शेप ना का ले रहे हैं वही टा का होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके भी अलग अलग नियम होते हैं। देखिए ली, ये ला है, थर्ड प्लेस पे ई का वोवल, ली। सेठ, देखिए ये आपका सा है, इसी में आपने ठा जोड़ा, ये हो गया सेठ। सा में ए का वोवल है, सेकंड प्लेस पे। हेल, ये हा है, ला। नेक्स्ट हेल। मी, ये हर जितनी भी वर्ड हैं इनकी वर्ड्स की प्रैक्टिस आप हाफ पे ज़रूर कीजिएगा। ईश, देखिए ये शा कट वाला होता है तो आपने ई का वोवल लगा दिया, ईश हो गया। आन, ना में बड़े आ का वोवल है, आन। री, रा नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको पता है जहाँ से व्यंजन स्टार्ट होता है पहला स्थान वो होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर व्यंजन ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा ये स्थान होते हैं। तो आपको पता है री बोला है तो री, ई का वोवल थर्ड प्लेस पे लगता है तो ये रा नीचे से ऊपर गया है तो थर्ड प्लेस आपका ये होगा। चूँकि वोवल रा के बाद बोला जा रहा है इसलिए व्यंजन के बाद ही लगाया जाएगा। रोम, देखिए ये रा हो गया, ये कट वाला माँ हो गया, ओ का वोवल हो गया, रोम। एक और तरीका है रोम लिखने का, ये डाउन रा होता है, इसी में आपने माँ जोड़ा और ओ का वोवल लगा दिया, रोम। भाग, देखिए ये भा है, ये गा है, भा में कट होता है आपका बड़े आ का वोवल, भाग। साम, देखिए एक सा ये आपने सीखा था, एक सा ये सीखा था। अब आपको साम लिखना है अगर तो आप माँ के पहले कौन सा सा लगाएं जो कंफर्टेबली लग सके। तो देखिए पहले तो हम इस सा में माँ जोड़ के देखते हैं कि आपका फ्लोर तो नहीं रुक रहा। दूसरा इस सा में माँ जोड़ते हैं तो देखिए आपका किस में कंफर्टेबल है साम लिखने के लिए। एक तो ये है साम, दूसरा है ये आपका साम डैश, फर्स्ट प्लेस पे साम। सोम अगर आ रहा है तो देखिए ये सोम हो गया। और देखिए जैसे आपने री सीखा था वैसे ही और अगर वर्ड आता है आपका तो आपने रा लिखा, रा के पहले ओ का वोवल है और ओ के वोवल के लिए आपने सीखा था डैश, वो भी कहाँ, सेकंड प्लेस पे, जो ओ और औ दोनों को संबोधित करता है। नेक्स्ट है आए, तो देखिए या हो गया, या में आ का वोवल लगाया तो आपने इसको वोवल पढ़ा पहले आ, उसके बाद कौन सा व्यंजन लिखा है या, तो ये हो गया आपका आए। नेक्स्ट वैन, देखिए वाह है, ना है, ए का वोवल लगाया, वैन। कैन। अमर, देखिए ये माँ है, रा ऊपर गया, आ का वोवल बोला है तो आपने माँ के पहले लगाया तो पहले ही पढ़ेंगे आ म र, अमर।
भला, देखिए भा है और ये ला में आ का वोवल है, भला। सी, टी, टोल। ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवा दी है, और अपने मन से भी आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी वर्ड हैं, उनमें आप ये लगाना सीखिए कि किस तरह से आपके ये व्यंजनों में स्वर लगाने के बाद पढ़ा जा रहा है और आपका हाथ का फ्लो नहीं रुक रहा है। ओके, थैंक यू।